Assalamualaikum. I hope you are doing very well. I am providing you with a comprehensive overview of the mandatory joining documents and the preparation steps required before to your onboarding. तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 में। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक मेडिकल लेटर जो है एचआर की तरफ से दिया जाएगा। ये वाला लेटर लेके आपने चुगताई लैब पे चले जाना है। वहां से जो है आपने ये 6 मेडिकल टेस्ट करवा लेने हैं। जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेनी है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको वो गो हेड देंगे कि आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। जब आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का गो हेड दे दिया जाए तो आपने आ जाना है नंबर 1 में। पॉइंट ए जो है आपने अपने शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपियां करवानी है। उसको आपने एक को जो है वो फ्रंट से अटेस्टेड करवाना है, एक को बैक से अटेस्टेड करवाना है। पॉइंट बी पे जो है आपकी 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होगी। एक को आपने फ्रंट से अटेस्टेड करवाना है और 3 तस्वीरों को बैक से अटेस्टेड करवाना है। आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट नंबर सी पे वो मैट्रिक एंड अबव सारी होनी चाहिए, उसका एक पूरा सेट होना चाहिए और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए 16वें 17वें स्केल के गेस्टेड ऑफिसर से। पॉइंट डी पे है आपकी मोस्ट रिसेंट कंपनी के अंदर आप जहां पे अभी काम कर रहे हैं उसका ऑफर लेटर होना चाहिए या अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, या आपने स्विच कर दिया तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। पॉइंट ई पे जो है आपकी प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर होना चाहिए। लाजमी 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 है, ये चीजें आपने मिस नहीं करनी। इसके बाद पॉइंट एफ पे है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म, जो कि ये रहा। ये वाला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म आपने वो चुगताई वाली जो रिपोर्ट्स थी उनके साथ अटैच करना है और डॉक्टर के पास चले जाना है। डॉक्टर जो है आपकी ये रिपोर्ट्स जो है देख के आपका ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करेंगे। एंड पे अपने वो डॉक्टर साहब अपने सिग्नेचर करेंगे और स्टैंप भी लगाएंगे। याद रखिएगा आपने ऐसे डॉक्टर के पास जाना जिसकी अपनी स्टैंप हो और आपने लेफ्ट साइड पे थंब इंप्रेशन में अपना थंब लगा देना है। इसके बाद जो है नंबर 2 पे अंडरटेकिंग है और ये आपके नाम पे होगी। 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए नोटरी पब्लिक की स्टैंप के साथ। ये मेरे पास एक सैंपल है, आप देख लीजिएगा। ये 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर निकलना है, आपके नाम पे निकलेगा और आपने इस तरह अपनी डिटेल लिखनी है, अपना नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है और नीचे ऑफिसर में आपने अपनी डिटेल लिखनी है। फिर आपके 2 गवाह आएंगे, उनका नाम, उनके सिग्नेचर, उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर होंगे और दोनों गवाहों की आईडी कार्ड की कॉपी अटैच होगी और ये वाला स्टैंप पेपर जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए नोटरी पब्लिक की स्टैंप के साथ। नंबर 3 पे जो है वो अंडरटेकिंग आईपीआर है जिसका फॉर्मेट ये रहा। ये वाला फॉर्म जो है आपने इसी के ऊपर फिल करना है और बस नोटरी पब्लिक की इसी के ऊपर स्टैंप लगानी है, इसको स्टैंप पेपर के ऊपर नहीं निकलवाना। यहाँ फर्स्ट में आपकी नाम आएगा, आपके वालिद साहब का नाम आएगा, नीचे आपके सिग्नेचर होंगे, आपका फुल नेम होगा, डेट होगा, एड्रेस होगी और ये वाला फॉर्म जो है आपका अटेस्टेड होना चाहिए नोटरी पब्लिक की स्टैंप के साथ और आपने अपने यहाँ पे थंब इंप्रेशन भी लगाने हैं। नंबर 4 पे जो है 2 शख्स जो है वो आपकी जो है ना वो जमानत देंगे। वो जमानत नामा जो है वो दोनों शख्स अपने नाम पे निकलवाएंगे, 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर निकलवाएंगे और वो अटेस्टेड होना चाहिए नोटरी पब्लिक की स्टैंप के साथ। जो जमानत दे रहे हैं 2 बंदे, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। आगे हर जमानत नामे के 2 गवाह चाहिए होंगे और दोनों गवाहों की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। मेरे पास सैंपल में कुछ मौजूद है, एक जमानतनामा 2 जमानतनामे मौजूद है, मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, आपने उनको फॉलो करना है। ये जो है जमानतनामे का फॉर्मेट है, ये आपने लेके स्टाफ फरोश के पास चले जाना है और ये आपने 2 निकलवाने हैं। ये आपके नाम पे नहीं निकलेगा, ये आपके दोस्त या कोलीग के नाम पे निकलेगा। तो ये इसको किस तरह निकलवाना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये एक जमानतनामा है, ये एक मुशद्दफ मुश्ताक ने जो है ये मेरी जमानत दी है। तो ऊपर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट में मुशद्दफ मुश्ताक का नाम है और यहाँ पे फर्स्ट रो में मुशद्दफ मुश्ताक का नाम है, उसके वालिद साहब की डिटेल है और उसके पता लिखा हुआ है और 2nd, 3rd, 4th और 5th में जो है उसकी डिटेल आएगी जो कृषि इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले फर्स्ट राइट साइड पे जो है 10 का जमानत दहिंदा जिसने जमानत दी उसका साइन होगा, उसका नाम, उसकी डिटेल सारी आएगी, उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर आएगा। फिर इस तरह उसके 2 गवाह होंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे 2 गवाह हैं, उनकी डिटेल है, उनके साइन है और इस तरह जमानत दहिंदे की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी अटैच होगी और इसके 2 जो गवाह हैं उसके भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच होगी। अगेन एंड अगेन आई रिपीट के जो जमानत नामा होगा वो अटेस्टेड होना चाहिए नोटरी पब्लिक की स्टैंप के साथ, जो कि ये रही इस तरह की स्टैंप होती है जो स्टाम्प फरोश के पास अवेलेबल होती है। सेम पहले जमानतनामे की तरह ये दूसरा शख्स, दूसरा दोस्त आपकी जो है वो जमानतनामा देगा। इस तरह जो दे रहा है जमानतनामा उसके नाम पे निकलेगा, फिर आपकी सारी डिटेल आएगी। इस तरह 10 का जमानत दहिंदा के आएंगे, फिर उसके आगे 2 गवाह आएंगे। याद रखिएगा गवाहान कहीं पे रिपीट ना हो, डुप्लीकेट ना हो। गवाहों की आईडी कार्ड की कॉपियां भी अटेस्टेड होनी चाहिए नोटरी पब्लिक की स्टैंप के साथ और स्टाम्प पेपर भी अटेस्टेड होना चाहिए। जो जमानत दे रहा है उसके भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। ये जो है EFU लाइफ इंश्योरेंस फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। इसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, वर्किंग एज जो आपको डेजिग्नेशन दिया जा रहा है वो लिखना है और इन कृषि इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन्ड बाय कृषि इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। एक या एक से ज्यादा शख्स भी आप नॉमिनी कर सकते हैं फैमिली के। तो यहाँ पे आपने नेम एंड एड्रेस में सिर्फ उनका नाम लिखना है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है और 100% में से कितनी अमाउंट आप उनको पे करना चाहते हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। डेट वाली जगह पे आपने डेट लिख देनी है, विटनेस वाली जगह पे आपने अपने किसी दोस्त कोलीग फैमिली मेंबर के साइन करवा लेने हैं, उसका नेम लिख देना है, उसका एड्रेस लिख देना है।
और एंड पे जो है आपने अपने सिग्नेचर ऑफ मेंबर वाली जगह पे आपने अपने साइन करने हैं। याद रखिएगा जो यहाँ पे जिसके नाम लिखेंगे, जिसको आप नॉमिनी करेंगे, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने साथ अटैच करनी है। ये फॉर्म फील्ड स्टाफ एम्प्लॉयज़ के लिए है जो कि कार अपनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बाइक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अपनी कार और बाइक की रजिस्ट्रेशन की कॉपी इस फॉर्म के साथ आपने अटैच करनी है और इस तरह आपने डेट लिखनी है जिस दिन फिल कर रहे हैं, नेम, सन ऑफ, डेजिग्नेशन, डिवीजन डिपार्टमेंट, कार है या मोटरसाइकिल है, उसकी रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने अपनी लिखनी है और ये वाला जो है अपने एप्लीकेंट सिग्नेचर करने हैं। और ये आपने अपनी कोऑर्डिनेशन टीम जो हेड ऑफिस में बैठी है उसको भेजना है, HR डिपार्टमेंट को। ये डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं भिजवाना। जिसकी कार या बाइक उसके अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक एप्लीकेशन उर्दू या इंग्लिश में अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम पे लिखेगा कि वो एक आध मंथ के अंदर जो है ना वो बाइक या कार अपने नाम पे करवा लेगा। तो तब तक जो उसके कार बाइक अलाउंस है वो ना रोके जाए। ये आदम इंश्योरेंस फॉर्म है, इसके अंदर सिर्फ आप कवर्ड होंगे, आपकी बीवी और बच्चे कवर्ड होंगे, इसके अलावा आपके पेरेंट्स इसके अंदर कवर्ड नहीं होंगे। इस तरह ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल लिखनी है। नेम में आपने अपनी बीवी, अपने बच्चों का नाम लिखना है। ये खास ख्याल रखिएगा कि बच्चों के स्पेलिंग जो है हमें बिल्कुल नजर आने चाहिए, समझ आने चाहिए। इस तरह क्लैरिटी के साथ आपने उनकी डिटेल लिखनी है और एंड पे जो है अपने सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय विद डेट, ये आपने सिग्नेचर करना है, डेट लिखनी है और इस तरह बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये आपने HR डिपार्टमेंट को भेज देने हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली फॉर्म में HR डिपार्टमेंट हेड ऑफिस लाहौर में पहुंच जाएंगे तो तब आपको HR डिपार्टमेंट की तरफ से गो हेड मिलेगा कि हाँ अब आप जाके ज्वाइन कर लें करशी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को। जब तक आपको HR डिपार्टमेंट की तरफ से गो हेड ना मिले तब तक आपने किसी भी सेटअप पे जाके किसी के भी कहने के ऊपर आपने ज्वाइन नहीं करना। जिस दिन आपको HR डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाए कि जाए अब आप ज्वाइन कर लें तो तब आपने ये अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपने लाइन मैनेजर से साइन करवा के इसी तरह बाइक वाले फॉर्म के साथ ये आपने हेड ऑफिस में अपनी कोऑर्डिनेशन टीम को भेज देना है। तो कोऑर्डिनेशन टीम जो है ये यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन करवा के HR डिपार्टमेंट में भेजेगी। जब ये हमारे पास आएगा तो तब हम आपको बैंक ओपनिंग सर्टिफिकेट देंगे और एम्प्लॉयमेंट लेटर देंगे। आपके साथ जो है एंड पे जो है वो एड्रेस मेंशन्ड है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो तब आपने उस एड्रेस के ऊपर जो है वो कोरियर करवा देना है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है HR डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे तो कंसर्न जो कोऑर्डिनेशन पर्सन होगा आपको बताएगा, आपको गो हेड देगा कि ठीक है अब आप जाके जो है ज्वाइन कर लें। तो तब ये आपने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और बाइक अलाउंस फॉर्म जो है आपने कोऑर्डिनेशन टीम को भिजवा देना है और करशी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जो है आपने ज्वाइन कर लेना है। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें तो आपने HR डिपार्टमेंट को अटेंशन करके अपने कोरियर करवा देना है। इसके अंदर आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट और बाइक अलाउंस कार फॉर्म जो है वो नहीं भिजवाना, वो आपने अलहदा से अपनी कोऑर्डिनेशन टीम को भिजवाना है। अगर आप लाहौर से हैं तो आप ये फिजिकली HR डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग से 1-2 दिन पहले जो है आपने सबमिट करवाना है। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स ब्रीफिंग जर्नी। आई होप कि आपने अच्छे तरीके से ये समझ लिया होगा और अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करें। तो कहीं पे भी कोई भी कंसर्न क्यूरीज हो तो ये मेरा नंबर मेंशन है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको गाइड कर लूँगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।